राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि, महत्व और साथ में 4 कहानियाँ सुनाऊंगी। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान की षोडशो उपचार पूजा की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात साफ कपड़े पहनने चाहिए। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, घी, चंदन का इत्र, दही, मिश्री, शहद से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही भगवान को सूखे मेवे, गुलाब, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद श्री सूक्त या फिर श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु जी के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। विष्णु भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा जो करता है वह समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पूजा में मखाने की खीर का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और उसका वितरण भी करें। बैकुंठ चतुर्दशी पर शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर गाय का दूध, दही आदि से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद महादेव जी को फूल, बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, मिठाई, मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्राष्टक, महामृत्युंजय जाप कर और पंचाक्षरी मंत्र से उपासना करनी चाहिए। इस दिन निश्चित काल में पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। विष्णु जी तथा शंकर भगवान की भक्त पर कृपा बरसती है। इस दिन जो विष्णु भगवान और शंकर भगवान की पूजा करता है उसके ऊपर दोनों ही देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के साथ सप्त ऋषि की आराधना की जानी चाहिए। इससे समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस दिन पवित्र नदी में पितरों के निमित्त भी तर्पण करना चाहिए। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। बैकुंठ चतुर्दशी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति सीधे ही स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिव जी और विष्णु जी की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। बैकुंठ चतुर्दशी पर अगर शाम को 14 दीपक किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करते हैं या फिर विष्णु भगवान या शंकर भगवान के मंदिर में दीपक जलाए जाते हैं तो समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी पर शंकर भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने काशी पधारे और वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। लेकिन जब वे पूजन करने लगे तो महादेव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके कमल पुष्पों में से एक कमल पुष्प कम कर दिया। यह देख श्री हरि ने सोचा कि मेरी आंख भी तो कमल जैसी ही है। जब श्री हरि अपनी आंख चढ़ाने को उत्सुक हुए तब महादेव जी वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा और कोई मेरा भक्त नहीं है। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से कहलाएगी। इस दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पहले आपका पूजन करे वह बैकुंठ को प्राप्त होगा। इस दिन शिवजी ने श्री विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस दिन व्रत करके तारों की छांव में सरोवर या नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जरूर जलाएं। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो मनुष्य व्रत करता है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है।
बैकुंठ चौदस की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा के दो बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य का खाती हो। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत की खाती हूँ। उस दिन राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने कहा कि मैं कमाता हूँ, खिलाता हूँ, फिर भी यह बोलती है कि यह अपने किस्मत की खाती है। गुस्से ही गुस्से में राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ दो लड़के ढूंढो, मेरी बड़ी बेटी के लिए किसी राज परिवार के राजा का बेटा और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगला लड़का ढूंढो। तब मंत्रियों ने ऐसा ही किया। दोनों की शादियां हुई। दोनों अपने अपने ससुराल गई। जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आव भगत करने वाला नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी और एक बड़ा सा बाड़ा था। वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। जब वह दूसरे दिन सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यहाँ 5 चूल्हे क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि बहू, ये हम 5 भाइयों के चूल्हे हैं। बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। तब 5 ने कहा कि हम तो भीख मांगने जा रहे हैं। तब बहू बोली, ठीक है, आप जाओ। और वो 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की सफाई की। कुंवारी केवड़ी के गोबर से पूरा आंगन लीपा और बड़े जेठ जी के चूल्हे को छोड़कर बाकी सारे चूल्हे उसने हटा दिए। और शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा और 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो वो बोले कि अब हम खाना कैसे बनाएं, तुमने यह सब क्यों किया। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी, इससे पहले आप सब नहा धोकर पूजा पाठ करके आओ। आज से पहले वो कभी न नहाते थे न धोते थे। महीनों तक वो नहाते धोते नहीं थे। छोटे चारों भाइयों को गुस्सा आया और उन्होंने स्नान और पूजा करने से मना कर दिया। लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा कि जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। तो सभी तालाब पर स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के पश्चात आते समय ठाकुर जी के मंदिर में पूजा पाठ करके आए और फिर उन्होंने आकर भोजन किया। इसके बाद भोजन करते समय बहू ने कहा कि रोज आप सभी ऐसा ही करेंगे। रोज पहले स्नान करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उसके बाद ही आप सब भोजन करोगे। उस दिन से सभी इसी प्रकार करने लगे, जिससे उनके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती थी। बहू ने उनको भिक्षा मांगने से भी मना कर दिया और मेहनत मजदूरी करनी सिखा दी। तो एक दिन जब वो कमाने जा रहे थे तो बड़े भाई ने पूछा कि बहू, हमें तो कुछ कमाना आता नहीं है, हमने तो आज से पहले भीख ही मांगी है, अब हम क्या कमाई करें, कहाँ मजदूरी मांगे, क्या करें। तो बहू बोली कि रास्ते में सबसे पहले जो चीज मिले आप उसे घर ले आना। उस दिन सभी मजदूरी के करने के हिसाब से घर से चले गए। शाम को जब उसका जेठ आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सर्प मरा हुआ मिला। जेठ ने मन ही मन सोचा कि बहू ने कहा था कि रास्ते में जो भी चीज मिले उसे घर ले आना। तो उसने मरे हुए सर्प को उठा लिया और घर ले आया और आकर पूछा कि बहू, मुझे रास्ते में ये मरा हुआ सर्प मिला, मैं इसका क्या करूं। तो बहू ने कहा कि आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। दूसरी बार जब वो कमाने जाने लगा तो बड़े जेठ का पांव गोबर में हो गया। तब उसने फिर से बहू से कहा कि मैं इसका क्या करूं। तब बहू बोली कि इसे झोपड़ी की दहली से पोंछ लो
और इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन उस नगर के राजा की रानी का हार, जो 1 करोड़ का था, चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी उस चील के पीछे पीछे भागे, लेकिन सब बेकार। जब चील उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ रही थी तो उसने वहां मरा हुआ सर्प देखा, तो चील ने हार झोपड़ी के ऊपर गिरा दिया और मरा हुआ सांप लेकर उड़ गई। उधर राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी हार लेकर आएगा, जिसे भी रानी का हार मिले, वो अगर वापस लौटाएगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। शाम को जब 5 भाई झोपड़ी में आए तब बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी पर पड़ी हुई एक चमकती हुई सी चीज पर पड़ी। तब जेठ ने उसे उतारा और बहू को ले जाकर दिया। तब बहू बोली कि यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा को दे दो। जेठ ने ऐसा ही किया। जब राजा का हार मिला तो राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम कोई वर मांगो, तुम्हारी जो भी चीज लेने की इच्छा है वो मांगो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन वह जेठ बोला, राजा जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपनी भाई की पत्नी से पूछकर आपको बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है। जेठ घर आया और अपने भाई की पत्नी को पूरी बात बताई। तब बहू बोली कि आप राजा से कहना कि आज बैकुंठ चौदस है और कल अमावस्या और दीपावली है। कल पूरे नगर में आपके राज दरबार में कोई भी दीपक न जलाएं, बस मुझे यही चाहिए। जेठ ने जाकर राजा को कहा। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। एक दिन दीपक ना जलाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इस तरह दीपावली की शाम उस नगर में किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। उन 5 भाइयों की झोपड़ी जगमग कर रही थी। बहू ने पूरी झोपड़ी में दीपक लगाए, एक भी जगह उसने अंधेरा नहीं रहने दिया। रात्रि को सभी भाई सो गए, लेकिन बहू जाग रही थी। रात को लक्ष्मी जी उस नगर में उतरी। पूरे नगर में अंधेरा था, केवल एक ही झोपड़ी जगमग कर रही थी। सो लक्ष्मी जी उस झोपड़ी में आई और दरवाजा खटखटाने लगी। बहू बोली कौन है? तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू बोली नहीं, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास खुद के खाने की ही पहले से कमी है, आप आ जाओगे तो हम कहाँ से खाना खिलाएंगे। इस तरह 2 बार लक्ष्मी जी ने द्वार खटखटाया और दोनों ही बार बहू ने द्वार नहीं खोला। तीसरी बार लक्ष्मी जी ने द्वार खटखटाया, तब बहू ने कहा कि आप कौन हैं? तो लक्ष्मी जी ने इस बार कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ियों तक इस घर में ही रहूँगी, अब तो दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत अंधेरा है। बहू ने कहा कि दरवाज़ा खुला है, आप अपनी पाँव से ठोकर लगाइए और दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे ही लक्ष्मी जी ने दरवाजे पर ठोकर मारी तो उनकी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। लक्ष्मी जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। वो नगर सेठ कहलाने लगे। उनके भाई की पत्नी को सभी सेठानी बोलने लगे। वो सब तरह का कारोबार करने लगे। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। अब वो 5 भाई केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उधर राजा की बड़ी बेटी के घर में सब कुछ ठप हो गया, कारोबार में घाटा हो गया। उनके पास एक समय की रोटी खाने के भी लाले पड़ने लगे। उनको अपना सब कुछ बेचना पड़ा। तब राजा की बड़ी बेटी के ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तुम अपने पीहर चली जाओ, हमारे पास तुम्हें खिलाने को रोटी नहीं है। तब राजा की बड़ी बेटी वापस अपने पिता के घर आ गई। अपनी प्यारी लाडली बेटी का ऐसा हाल जब राजा ने देखा तो राजा बहुत दुखी हुए। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी से पूरा कारण पूछा। तब राजा की बड़ी बेटी ने बताया कि पिताजी, हमारा कारोबार में घाटा लग गया है,
हमारी हालत गरीबों जैसी हो गई है, खाने को भी कुछ नहीं है। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने अपनी बड़ी बेटी को खूब पैसा वाला राजा का लड़का देखकर ब्याह किया था और छोटी बेटी को मैंने कंगाल भिखारियों के घर मैंने उसकी शादी की थी। जब बड़ी बेटी की ऐसी हालत है तो छोटी की पता नहीं क्या हालत होगी, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। तब राजा अपनी छोटी बेटी के गांव जाने का विचार बनाता है। राजा भी केसर कस्तूरी का व्यापार करता था। तब राजा छोटी बेटी के नगर में केसर कस्तूरी बेचकर आने का विचार बनाते हैं, क्योंकि राजा ने उस नगर के बारे में सुन रखा था कि उस नगर का व्यापारी केसर कस्तूरी का व्यापार करते हैं और अच्छे दाम देते हैं। तो राजा ने मन ही मन सोचा कि चलो केसर कस्तूरी भी बेच देंगे और बेटी का भी पता कर लेंगे कि वो कैसी हालत में है। तब राजा एक साहूकार का वेश बनाकर छोटी बेटी के नगर में जाते हैं और वहाँ आवाज लगाते हैं कि केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी ले लो। जब छोटी बेटी के घर के पास राजा ने आवाज लगाई तो छोटी बेटी ने अपने पिता की आवाज पहचान ली। वो अपने नौकरों से बोली कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उसकी कस्तूरी मुंह मांगे दाम में खरीद लो, उन्हें आदर से बैठाओ और भोजन भी कराओ। नौकरों ने ऐसा ही किया। उन्होंने बहुत अच्छी कीमत में केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें खाना खिलाने के लिए बैठाया। तब उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। जब वो खाना खा रहे थे तो छोटी बेटी बार बार अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर घूंघट निकालकर खाना परोस रही थी, परंतु पिता ने अपनी छोटी बेटी को नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट निकालकर खाना परोस रही थी। जब राजा खाना खा चुके तब उनकी बेटी फिर से पान सुपारी लेकर आई, लेकिन इस बार वो जो कपड़े पहनकर आई थी वो कपड़े उसके पिता ने जो विदा करते समय उसे दिए थे वो कपड़े पहनकर आई थी। पान सुपारी देते हुए बेटी बोली, पिताजी पाँव लागो, लो पान सुपारी खाओ। तब उसके पिताजी बोले, बेटी तू यहाँ क्या नौकरानी का काम करती है? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, ये घर मेरा है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। पिता ने कहा, अच्छा तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं जिसे पहनकर मैंने तुझे शादी में विदा किया था। तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग ड्रेस में आपको जो खाना परोस रही थी वो मैं ही थी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ पिताजी कि सब अपनी किस्मत की खाते हैं। ये मेरी किस्मत है कि आज मैं नगर की सेठानी हूँ और ये आपकी किस्मत है कि आज आप केसर कस्तूरी बेच रहे हो। इसलिए आज के बाद कोई किसी को नहीं बोले कि कोई एक दूसरे की किस्मत की खाता है। तब उसके पिताजी ने अपनी हार मानी और बोले, बेटा तू सही बोलती है, आज मैं हारा और तुम जीती। तो आज मैंने आपको एक अद्भुत पवित्र पौराणिक सच्ची कहानी सुनाई। बैकुंठ चतुर्दशी की एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। उसके पास एक गाय की बछड़ी थी जिसका नाम उर्नी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर जाना चाहती थी। तब वह अपनी पड़ोसन के पास गई और उसने कहा कि बहन, मैं कार्तिक में पुष्कर स्नान करने जाना चाहती हूँ, क्या तुम पीछे से मेरी उर्नी कपूरनी को रोज चारा पानी डाल दोगी? पड़ोसन ने कहा कि हाँ मैं डाल दूंगी। फिर वह बुढ़िया पुष्कर चली गई। पीछे से पड़ोसन रोज उर्नी कपूरनी को चारा डालती और पानी का कुंडा भर कर रख देती। फिर एक दिन पड़ोसन ने पानी का कुंडा तो भर दिया लेकिन चारा डालना भूल गई। भूख से व्याकुल होकर उर्नी कपूरनी पानी के कुंड में गिर पड़ी। उस दिन बैकुंठ चौदस थी। उर्नी कपूरनी को चारा न मिलने से उपवास व पानी के कुंड में गिरने से स्नान दोनों हो गए। उसी कुंड में उसकी मृत्यु हो गई।
और उर्नी कपूर्णी बैकुंठ चली गई। बुढ़िया कार्तिक स्नान के बाद जब पुष्कर से लौटी तो उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि बहन, मेरी उर्नी कपूर्णी कहाँ है। पड़ोसन ने कहा कि वो तो बैकुंठ चौदस के दिन पानी के कुंड में गिरकर मर गई। बुढ़िया ने कहा कि उसका तो बैकुंठ चौदस का स्नान हो गया, उसे तो बैकुंठ का वास मिल गया। उस बैकुंठ चौदस के स्नान के पुण्य से उर्नी कपूर्णी को अगले जन्म में राजा की पुत्री बन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए बैकुंठ चौदस का स्नान अवश्य करें, साथ ही व्रत जरूर करें। कार्तिक का पूरा महीना स्नान अगर आप ना कर सकें तो बैकुंठ चौदस को स्नान, ध्यान और व्रत अवश्य करें। उर्नी कपूर्णी को जो गति मिली वैसी सबको मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही पुण्य पाते हैं। साधारण नर नारी को इसका पुण्य नहीं मिलता, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि साधारण नर नारी भी आपकी कृपा का पात्र बन जाएं। इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन थोड़ा सा भी दान पुण्य करने वाला और पूजा करने वाला सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राजधर्म संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर समस्त सुखों को प्राप्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो आज मैंने आपको बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व, पूजन विधि और साथ में 4 कहानियाँ सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।